हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को ज्यामिति का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मतलब यहीं से इसका बेस बनता है। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, ये सब इसमें बताना है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। समझ में बात आ गई। आपको अगर मैथ पढ़ना है तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में, क्योंकि हर में कोऑर्डिनेट दिखाना, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, ये पॉइंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। तो आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अच्छे से जानिए। आज हम उसका एकदम बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ होता है। आई बात समझ में। एक प्लेन है देखिए, यही से इसका स्टार्टिंग होगा, ये देखिए। आई बात समझ में। तो एक प्लेन को दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है और एक दो है क्षैतिज रेखा एक दूसरे को अगर काटती हैं तो समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, इसको ओ है, ये इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ओ को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के राइट साइड में होता है एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष, और यहाँ पे होगा एक्स डैश एक्स। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई अक्ष होगा, वाई एक्सिस, और ये हुआ वाई डैश अक्ष होगा। समझ में बात आ गई। अब देखिए, अगर हमको प्लस लेना है तो x का वैल्यू इधर होगा प्लस, और इधर लेना है तो ये क्या होगा, इधर माइनस होगा। तो माइनस दिखाना होगा तो जीरो के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और जीरो के राइट साइड में दिखाएंगे जब प्लस दिखाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्लस होगा। समझ में बात आ गई। और इसके अपोजिट आ गए तो अपोजिट साइन भी हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जाए तो ये प्लस होगा, और नीचे की तरफ आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। समझ में बात आ गई। तो ओ को मूल बिंदु कहेंगे, एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश को क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है। ओ क्या है, यहाँ लिखते चलिए, ओ है मूल बिंदु, मूल बिंदु वो हो गया। ओके। और एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहेंगे। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। समझ में बात आ गई। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऐसे दूसरा है, ये पॉइंट तीसरा। इसके जो कोऑर्डिनेट है ये चीज़ दिखाना है। ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में बात आ गई। तो इस क्वाड्रेंट को चार भागों में बांटा गया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब देखिए पहले में देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, ये भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस हो गया। ठीक। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आइए तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए तो पहले एक्स की वैल्यू निगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हो गया माइनस प्लस। और थर्ड में आ जाइए तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई की वैल्यू निगेटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव दोनों वैल्यू हो गए। ठीक। चतुर्थ में आ जाइए
तो देखिए पहला क्या है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। देखिए ये देखिए प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये क्या होगा प्लस माइनस हो गया। क्लियर है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए कैसे हम। अब हम बताएंगे इसको कि क्वाड्रेंट में कोई बिंदु दिया है, अगर सपोज कर लीजिए P इक्वल टू दिया है 3 4, P इक्वल टू 3 4 दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेंट है, P का क्वाड्रेंट है 3 और 4, तो दोनों प्लस हैं, तो दोनों प्लस प्लस कहाँ होंगे, ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 3 और दूसरा वैल्यू y इक्वल टू 4। समझ में बात आ गई, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 हो गया। ओके, तो आप जान गए चतुर्थांश क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश के साइन क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश के साइन क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको, और ओ इसका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्स है, वाई ओ वाई डैश वाई एक्स है, और ये क्या है, पॉइंट पी बराबर लिखा है 3 और 4, तो ये क्या कहलाता है, पहला जो होता है वो भुज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भुज, और ये क्या कहलाएगा, कोटि। समझ में आ गया, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, यानी x क्या है, भुज है, और y क्या है, y जो होता है वो कोटि होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमको क्वाड्रेंट जानना है कि किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है। अगर हम इसको प्लस प्लस लिखते हैं तो देखिए इसका एक लिखने का और तरीका है। हाँ, देखिए क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, ये लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, यानी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई। उसके बाद से द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, ये देखिए x की वैल्यू क्या होती है, माइनस प्लस, तो माइनस होगा, इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा होता है, दोनों माइनस माइनस लिखते हैं, दोनों माइनस माइनस है, यानी x लेस देन 0 y लेस देन 0। अगर इस तरह लिखा हो तो आपको जान जाना चाहिए कि यह किस क्वाड्रेंट में है। इस तरह लिखा है तब भी ये देख लीजिए। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है, यहाँ देखिए प्लस और दूसरा माइनस दिया हुआ है, तो यानी x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। अगर ऐसे भी लिखा है तब भी आपको डिसाइड कर लेना है कि ये किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो आप समझ गए चिन्ह कैसे होता है और इनके बीच का एंगल क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कोई पॉइंट दिया हुआ है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझाने के लिए है तो एक्सरसाइज आगे का, लेकिन आप उसको करें। क्वेश्चन लिखा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए। आप समझ गए कैसे इसको करते हैं, कैसे दिखाते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। इतना ही ज्यामिति में जानना है, चतुर्थांश जानना है और बिंदु को कैसे हम डिनोट करते हैं, उस पर कैसे दर्शाते हैं, ये सब जो ग्राफ पेपर में बनाने पे अच्छे से ही आता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे चतुर्थांश में उसको आप दिखाते हैं। ठीक, हाँ ये देखिए किस चतुर्थांश में, क्वेश्चन नंबर 1,
किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु है। पर बिंदु, पहला बिंदु क्या दिया है, -2 4, ये पहला दिया है। दूसरा दिया है 3 -1, अगला दिया है -1 0, अगला क्या है 1 2, और नेक्स्ट है और -3 -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहले हम बताएंगे किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पे स्थित है। तो इसको कैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे, कहाँ पे ये बिंदु होगा, कहाँ पे वो पॉइंट डिनोट करेंगे। हाँ देखिए, इसको समझ लीजिए। आप पहला काम करें, क्वाड्रेंट ऐसे बना देंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट बना दिए, ये होगा मूल बिंदु, ये होगा x, ये होगा x डैश, ये होगा y डैश, ये y डैश हो गया। अब इसमें आप पॉइंट डिनोट कीजिए। डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से नीचे की तरफ भी होगा। और -1 2 3 4 5 6, अब सबको ऐड कर दीजिए। इधर क्या होगा, इधर जो होता है प्लस होता है, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या होगा, ये देखिए -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ हो जाएगा -6 हो गया। इसी तरह यहाँ होगा 1 2 3 4 5 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही है। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट 2 और 4 दिया है। ये देखिए पॉइंट ए, हम मान लिया कि पॉइंट ए इक्वल टू -2 और 4 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है। अब देखिए यहाँ पर ये होगा x की वैल्यू -2 और ये y की वैल्यू, देखो यहाँ पर होगा पॉइंट a -2 और 4 है। क्लियर है। उसके बाद 3 1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये कहाँ होगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। इसको मान लिया पॉइंट b इक्वल टू 3 -1। पॉइंट c क्या होगा, पॉइंट c है -1 0। यहाँ देखिए पॉइंट b होगा, इसका वैल्यू लिख देंगे 3 -1 हो गया। -1 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट होगा C। पॉइंट C इक्वल टू -1 0। ओके, 1 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे होगा। यह पॉइंट हो गया D 1 2, यहाँ D की वैल्यू होगा 1 2। क्लियर है। और -3 -5 ये किस चतुर्थांश में होगा, ये होगा थर्ड चतुर्थांश में। तो ये देखिए -3 और -5 यहाँ पे होगा। ये देखिए ये पॉइंट है E, -3 -5। तो पॉइंट E इक्वल टू -3 -5।
समझ में बात आ गई। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताया गया, बेसिक चीज़ बताया गया, और कल जो है इसके एक्सरसाइज बताए जाएंगे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, तो जितना बताए हैं उतना आप समझें, एक बार और उसको चेक करें कि क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके।